नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे विजन के टेस्ट सीरीज में कि विजन का जो टेस्ट सीरीज है जो टॉपर ने दिया, उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखा है, कि क्या अप्रोच वो रखते हैं, किस तरह से जो कि क्वेश्चन को समझते हैं उसका आंसर को लिखते हैं। तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो उसी के क्रम में जो कि सृष्टि देशमुख का जो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर देखे थे, ये उसमें एक अगला क्वेश्चन है। तो चलो आज इसको देखते हैं कि आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन है। उसके पहले दोस्तों जो भी दोस्त चैनल पर नहीं जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, दुर्खिम वॉज नॉट द फर्स्ट थिंकर टू अटेम्प्ट टू मेक सोशियोलॉजी अ साइंस क्रिटिकली एग्जामिन आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दुर्खिम जो कि पहले विचारक नहीं है जिन्होंने कि समाजशास्त्र को जो कि विज्ञान के रूप में देखा है या समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है। ये मतलब कहने का इसके पहले भी और भी कोई समाजशास्त्री रहेंगे जिन्होंने जो कि वैज्ञानिक विधि से समाजशास्त्र का अध्ययन करने की कोशिश की है, उसी के बारे में हमको बताना है। इसका हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे देशमुख जी ने लिखा है। इन्होंने देखो इमाइल दुर्खिम, देशमुख जी बताते हैं कि जो इमाइल दुर्खिम है, इमाइल दुर्खिम ने जो कि समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन करने में एक पथ प्रदर्शक के रूप में, देखो ये यहाँ पर है ना टॉर्च बियरर्स, एक पथ प्रदर्शक के रूप में जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्रूशियल रोल, ठीक है। आगे देखो ये क्या कहती है, इन्होंने बताया है कि दुर्खिम ने प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म मतलब क्या होता है, पॉजिटिविस्ट मतलब प्रत्यक्षवादी, ठीक है। दुर्खिम ने प्रत्यक्षवाद का प्रयोग करते हुए समाज को समझने में सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट का जो कि सोशल फैक्ट के आधार पर जो कि समाज का अध्ययन किया है, ये इन्होंने बताया है, ठीक है। बोले कि इसका क्या फ़ायदा था, इन्होंने बताया कि इस जो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, सामाजिक तथ्यों का आधार पर अध्ययन किया है, इससे क्या होता है, इससे जो शोधकर्ता होता है वह व्यक्ति जो कि मूल्यों से स्वतंत्र होकर, ठीक है, अपने जो मूल्य होते हैं उससे स्वतंत्र होकर जो कि बिना किसी बाह्य प्रभाव के जो कि वस्तुनिष्ठ रूप से जो कि अध्ययन कर पाता है सामाजिक तथ्यों के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कि एक तरह से क्या देखो वैज्ञानिक विधि है कि बिना मूल्यों के इन्फ्लुएंस, अपने जो मूल्य उसके इन्फ्लुएंस हुए बिना जो कि आप जो कि जो शोध है उसका आप एजिट जो कि शोध कर रहे हो, ठीक है। तो अब आगे देखो ये क्या बोलते हैं, जो आपके दुर्खिम है वो रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इन्होंने बताया है कि कैसे हमें समाज का अध्ययन करना चाहिए, किस तरह सामाजिक वैज्ञानिक विधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए समाज के अध्ययन में। ये आप इन्होंने किस में बताया, रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। आप इसको नोट कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छी स्टडी है। कभी भी ऐसे प्रत्यक्षवाद पे आएगा तो आप यहाँ पे ये चीज़ कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दुर्खिम बताते हैं कि किस तरह से हमें जो कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करना चाहिए समाज के अध्ययन में, ठीक है। देखो आगे वो बताते हैं कि जैसे कुछ इनका अपना स्टडी है, उस आधार पे जो कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे इनका देखो एक इनका जो स्टडी है प्राइमिटिव रिलीजन का, जो प्राइमिटिव यानी प्राचीन धर्म है अरुंटा जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो उसमें जो कि इसी तरह जो कि तथ्यों को इकट्ठा किया था, तथ्यों के आधार पर ही जो कि प्राचीन जो धर्म है उसके बारे में जो कि बताने की कोशिश की थी। इसी तरह देखो अब जो इनकी सुसाइड की स्टडी है, इसमें भी जो कि कई देशों से, कई राज्यों से जो कि यूरोप में तथ्यों को इकट्ठा किया, उनका एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया, उस आधार पर जो कि इन्होंने बताया जो कि जो सुसाइड का केस होता था उस पर जो कि एक गहन अध्ययन किया। और अध्ययन करते हुए इन्होंने बताया जो ये सुसाइड का केस होता है यह जो कि मनोवैज्ञानिक जो कि घटना नहीं है, बल्कि यह जो कि सोशियोलॉजिकल यानी समाजशास्त्री घटना है, ठीक है। तो इसके पहले जो कि इनके अध्ययन के पहले जो कि सुसाइड को जो कि एक मनोवैज्ञानिक घटना माना जाता था, लेकिन इन्होंने जो कि तथ्यों के आधार पर अपने सिद्ध किया कि यह एक मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है बल्कि ये एक समाजशास्त्री घटना है, ठीक है। तो देखो किस तरह से जो कि समाजशास्त्र में जो कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हुए समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दुर्खिम जी। अब देखो यहाँ पे हमने बता दिया, इन्होंने बता दिया कि कैसे दुर्खिम जो कि प्रत्यक्षवाद है या वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं अपने अध्ययन में। ये हमने एक पार्ट क्वेश्चन किया। फिर इसके आगे देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन से पूछा कि दुर्खिम पहले ऐसे विचारक नहीं थे, तो और कौन थे जो दुर्खिम से पहले जो कि इस तरह की विधि का प्रयोग करते थे। तो चलो अब उसकी बात यहाँ से हम लोग करते हैं। तब देखो ये, लेकिन यहाँ पे बोला कि पर दुर्खिम का यह जो अटेम्प्ट रहा ना, यह कोई इनोवेटिव या नया नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने जो कि कुछ लोगों को इन्होंने फॉलो करके इसको पाया है। जैसे इन्होंने जो अगस्त काम्टे का अनुसरण किया है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अगस्त काम्टे जो कि पहले ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने जो कि समाजशास्त्र जो शब्द जो विषय है उसको जन्म दिया। मतलब इन्हीं के अध्ययन के आधार पर जो कि समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ। और समाजशास्त्र को में ये वैज्ञानिक विधि का इतना प्रयोग करने के लिए कहते थे, वैज्ञानिक मेथड का इस तरह से प्रयोग करने के लिए बात करते थे कि इन्होंने जो कि समाजशास्त्र को जो कि सभी विज्ञानों की रानी की संज्ञा या राजा का संज्ञा भी दे दिया था,
ठीक है, कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, ऐसा इन्होंने कहा था। यहाँ पे इन्होंने किंग लिखा है, जबकि आप हिंदी की पुस्तक में देखोगे एस एस पांडे तो वहाँ पे लिखा है समाजशास्त्र सभी विषयों की रानी है, ऐसा अगस्त कामटे जी कहते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब विज्ञान, समाजशास्त्र को विज्ञान की एकदम उच्च श्रेणी पर लेकर जाते हैं अगस्त कामटे जी, उनका ये प्रयास रहता था। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये अपना आगे जो कि अपने अध्ययन में बताते हैं कि जो कामटे जी हैं वो जो कि प्रत्यक्षवाद मेथड पर बल देते हैं, वो ऐतिहासिक विधि जो होता है, तुलनात्मक विधि होता है, उस आधार पर जो कि समाज का अध्ययन करने पर बल देते हैं, ताकि जो कि समाज का हम जो अध्ययन जो कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में कर सके, और जो मानव का व्यवहार है, जो मानव का व्यवहार समाज के सापेक्ष हम उसको समझ सके। ठीक है, तो वो किस तरह से कहते थे प्रयोग करने के लिए, प्रत्यक्षवाद मेथड का प्रयोग, यानी प्रत्यक्षवाद मतलब साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करने के लिए बोलते थे। ठीक है, आगे देखो, अगस्त कामटे के अलावा देखो डार्विन जो थे हमारे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो कि उद्विकास का सिद्धांत दिया था, जीवों का किस तरह से उद्विकास होता है वो बताते हैं। तो अब देखो आगे क्या होता है, अगस्त कामटे के अलावा जो कि अपार्ट फ्रॉम अगस्त कामटे, तो अगस्त कामटे के अलावा और कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे। इन्होंने जो कि जो डार्विन का उद्विकास वाला जैव उद्विकास का सिद्धांत था, उसी आधार पर जो कि समाज का अध्ययन किया, बोला कि समाज का कैसे उद्विकास हो वो उन्होंने बताया, और इस आधार पर जो कि इन्होंने जो है कि समाज के अंगों का ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो समाज के अंग है उनमें जो कि प्रकार होता है वो फंक्शनलिस्ट हैं, देखो वो आपस में प्रकार करते हैं, उसका जो कि इन्होंने विवरण दिया, और जो कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रकार का मतलब क्या होता है, प्रकार का मतलब सहयोग होता है, जितने भी सामाजिक अंग है ना वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सहयोग करके जो कि अपने समाज के रोल, समाज में जो उनकी भूमिका है वो निभा रहे हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक अंग मतलब जैसे कोई लॉ एक अंग हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका पॉलिटिकल एरिया है वो एक हो गया, इकोनॉमिकल एरिया ये एक अंग हो गया, कल्चरल एरिया ये एक अंग हो गया, फैमिली एक अंग हो गया इसका, ठीक है, तो रिलीजन एक अंग हो गया। तो ये सभी क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए समाज को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही स्पेंसर जी कहते हैं कि सामाजिक अंगों के बीच में प्रकारात्मक सहयोग है, जिसकी वजह से जो कि हमारे समाज का उद्विकास धीरे धीरे होता है और समाज आज के जटिल रूप में पहुंच गया है। ठीक है, तो ये भी जो है कि दुर्खिम से पहले जो कि एक तरह से देखो साइंटिफिक मेथड का, वही डार्विन का मेथड का यूज करें, मतलब साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए समाज के उद्विकास की बात बताते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इस आधार पे इन सब अध्ययनों के आधार पे ये लिखती हैं आगे कि ये सभी अप्रोच जो कि आपको एक ही चीज़ बताते हैं कि जो हमको समाज का अध्ययन करना है वो सब्जेक्टिव होकर नहीं करना है, बल्कि ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होकर जो कि हम लोग को जो कि समाज का अध्ययन करना है, तभी जो कि समाज जो है कि एक प्रत्यक्षवाद या साइंटिफिक या प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में रहेगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जो कि विधियाँ हैं, जैसे गुणात्मक विधि है आपका, ठीक है, और स्ट्रक्चर संरचनात्मक विधि है, और जो कि आपका पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मतलब कि अवलोकन विधि है, जिसमें आप खुद पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, संवाद विधि है, संवाद विधि के विश्लेषण से कहीं अगर आपको कुछ रिसर्च करना है तो कुछ लोगों से पूछताछ करनी, बातचीत करके आपको उस पर पहुँचना है, तो संवाद विधि का प्रयोग करिए, ऑब्जर्व कीजिए, विश्लेषण कीजिए। इन सब विधि का इंटरव्यू विधि है, मतलब आप प्रत्यक्ष मतलब साक्षात्कार लेकर जो कि कुछ बातें आप समझ सकते हैं किसी टॉपिक के विषय में। तो इन सब चीज़ों का भी जो ये सब जो मेथड है ये भी जो कि प्रत्यक्षवाद में अपना सहयोग करती हैं। ये एक तरह से सहयोग के रूप में ये भी मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समाज को समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, समाज को समझने के लिए। तो ये इन्होंने इसका आंसर लिखा। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं, लेकिन हाँ एक तरह से कह सकते हो जैसे एक आंसर होना चाहिए वैसा भी आंसर है। तो इन्होंने सही लिखा है, काफ़ी हद तक इन्होंने सही आंसर इसका लिखा है, पर इसमें कुछ और बेहतर भी हो सकता था। आप कमेंट करके बताइए कि और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन्होंने इसका बहुत अच्छा आंसर बताया। चलिए अब देखते हैं कल अगला क्वेश्चन हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो भी दोस्त जो कि चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। भाई आप ही लोग के भाई का चैनल है, तो प्लीज़ आप इसको सहयोग दें अपना। धन्यवाद दोस्तों।